अच्छा, गले में भी ये टॉन्सिल हो जाते हैं और कई बार गले में खराश बनी रहती है, अंदर ना दर्पण में कई बार मुंह खोल के देखो तो यहाँ लाल लाल रहता है। रेडनेस होती है अंदर। हाँ, तो क्या है और क्यों होता है ये, और क्या उपाय है इसका? हाँ, वो एक अल्सर टाइप हो जाता है अंदर, अल्सर टाइप हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया सब लोग जानते भी होंगे, जब मैं बता देता हूँ फिर वो कहते हैं ये तो हमें भी पता था लेकिन करते नहीं है। मैं बताता हूँ उसके लिए काली मिर्च, मग पीपली आपको पता होगा सबको, छोटी छोटी पीपली होती है, मग पीपली, और उसके अंदर एक सौंठ, जो सौंठ होती है, अदरक सूखा हुआ, तीनों का पाउडर बना के कूट के रखिए। एक चुटकी ऐसे जैसे मक्के का दाना होता है उतनी सी, बस चुटकी में ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मक्के के दाने जितनी लेकर के आप मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चूस के खाएंगे, चबा के खाएंगे तो मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको हम लार बोलते हैं। जो वो लार होती है वो आपके गले के अंदर जब जाती है तो साथ साथ वो रिपेयर करती जाती है उसको, तो साथ ही साथ वो ठीक होता है। और जो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महाराज जी गले की, जिसे दर्द हो गया गले में, आप कथावाचक का आप कथा करते हो, कभी कभी होता है कि आज गला दर्द कर रहा है, तो ऐसे में कई बार बोलने को मन नहीं करता, तो सिर्फ सेंधा नमक जो होता है अपना रॉक साल्ट जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक का आधा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी हनी मिला करके उसको अच्छे से चाट के धीरे धीरे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे कारगर चीज़ है जिनके गले में दर्द होता है या गले में जलन होती है। किसी का सवाल है? ए माइक ले लो भैया, चलो बात करो। राधे राधे डॉक्टर साहब। जी राधे राधे। डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न है, हमारे जो धर्मपत्नी है ना वो माइग्रेन का कई दिन से बीमारी से जूझ रहा है और उसका इलाज मैंने बहुत जगह किए, नहीं हो पा रहा सही। और डॉक्टर ने ये कह दिया ये जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, पर इनके लिए आपको कुछ चीज़ें नियम बताए, ये चीज़ फॉलो करोगे हो जाएंगे, पर ये कंट्रोल कर देंगे। वो बच्चे की तरह बालों को खींचने लगते थे और इतने रोते थे जो कि घर में पूरे लोगों को परेशान कर देते हैं। तो इनके लिए क्या है आयुर्वेदिक में इनका उच्चारण? कभी आपने उनका सर दबाया? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आराम मिलता होगा उससे? बिल्कुल, उनके हिंगंगा तेल से। बात है कि माइग्रेन को कंट्रोल करना, बिल्कुल ठीक हो गया। एक नुस्खा मैंने पहले बताया था, वो लिख लिया होगा आपने। एक दूसरी चीज बताता हूँ कि आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका माइग्रेन पूरे परिवार को तंग करता है, सबका सिर दर्द बढ़ा देता है। तो उसके लिए शंख पुष्पी जड़ी बूटी आती है, शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, और एक वचा और एक जटामानसी, 4 चीज़ें, चारों चीज़ों को बार बार पढ़ भी लेना चाहिए गूगल पे, ये क्या करती हैं। 100% माइग्रेन का ट्रीटमेंट है। चारों का पाउडर बनाना और उस पाउडर को 100 ग्राम लेके 400 ग्राम बन गया। उसके अंदर 400 ग्राम पाउडर के अंदर आपने 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रवाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, ये तीनों का भस्म मिला देना, पाउडर बना देना मिक्सी में रगड़ के, 1 चम्मच सुबह शाम खिलाना शुरू कर दो, आपको भी दुआएं देगी और आप हमारा थैंक यू करने के लिए आ जाना फिर यहीं पे। वाह सुंदर। बस राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न है कि बैठने के बाद में पैरों में सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट आती है बहुत ज़्यादा, उसके और थोड़ी देर बाद अगर चलते हैं तो झटका लगता है चलने पे, तो उसके लिए कोई उपाय है? आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नर्व सिस्टम की वीकनेस है। एक तो मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में मिल जाता है कैप्सूल है, उसका नाम है नाड़ी गज केसरी। नाड़ी मतलब नसें, नाड़ी गज केसरी कैप्सूल गूगल पे डालना मिलेगा आपको। और एक पंचम हल्दी, ये 2 चीज़ें आप शुरू कर दो। अगर आप हमारा बनाया हुआ च्यवनप्राश खा लोगे तो उससे तो कमाल ही है, क्योंकि वो च्यवनप्राश जो है 6 महीने का पैक है, ये नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका 1 चम्मच डेली खाना, 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्शन प्राश च्यवनप्राश ने जो रिजल्ट दिया। और साथ में जो हमने आपको बताया पंचम हल्दी और नाड़ी गज केसरी कैप्सूल, आपका जीवन बदल जाएगा। थैंक यू। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे, और वैद्याचार्य जी आपको भी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि 40 साल की उम्र में जो मासिक धर्म आता है, और कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि 40 साल की उम्र में मासिक धर्म चले जाता है, और उसके बाद कभी कभी ये प्रॉब्लम लगती है कि 10-10 दिन तक मासिक धर्म बना रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं की। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, इसका इलाज उनको बताया जाता है। इसके लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये होती है गर्मी की शिकायत ज़्यादा होती है, उसके लिए ठंडी चीज़ें जो है उन दिनों में थोड़ा सेवन करनी चाहिए। और
एक जो किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता देता हूँ। त्रिफला पाउडर मासिक धर्म वाली महिलाओं को जैसे 40 साल में बंद होने लगते हैं, तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। तो एक तो उसकी बताऊंगा मैं अभी 2 मिनट में। पहले ये बता दूं कि जो नारियल का फूस होता है उसका मैंने फार्मूला अभी बताया था। हाँ। उसका पाउडर खाना शुरू करो, उससे ये कंट्रोल हो जाती है चीज़। बाकी दूसरी बात क्या है कि जो लोग ज़्यादा हॉट फ्लश की प्रॉब्लम आती है, जैसे पीरियड बंद होते हैं महिलाओं को, हॉट फ्लशेज आने लगते हैं, उनको सिर्फ 10-12 सेकंड के लिए इतनी गर्मी अंदर से महसूस होती है हाँ। कि भाग के फ्रिज में घुस जाऊं। हाँ। तो 10 सेकंड के बाद उसको लगता है ठीक हूँ। तो घर वाले कहते हैं ये तो फफड़े करती है, ऐसे बोलते हैं ना, नखरे कर रही ये है। तो ड्रामे करती है। लेकिन उसको पता होता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे अनजान होते हैं, उनको वो टूने टोटके में ले जाते हैं कि इसके अंदर तो कोई साया आ गई है, लेकिन वो होता है हॉट फ्लश का प्रॉब्लम। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है आंवले का पाउडर। आंवला खाते रहिए, बस गटकते रहिए आंवला को, जितना आंवला आप खा सकते हो, मुरब्बा, आंवले का पाउडर। और सबसे बेहतर ये चीज़ होती है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को दिया, उनका ये हॉट फ्लश का प्रॉब्लम बिल्कुल चला गया हमेशा के लिए। जिसमें ये बोलते हैं कि आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, जल्दी अगर ये चले जाता है महीना, तो बोले आंखों में भी प्रॉब्लम आती है। देखो, जब महीना बंद होता है आंखों में ही प्रॉब्लम नहीं आती, पूरे शरीर में आती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए सबसे बेहतर होता है कि शरीर का पोषण अच्छे से करें, अपने जो ओवरी है उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप जो मुरब्बे आते हैं, एक बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा आप खाइए, गाजर का मुरब्बा आप खाइए, आंवले का मुरब्बा आप खाइए। अगर मुरब्बा नहीं ले सकते, इन चीज़ों को काट के खाइए सैलड के रूप में, जैसे भी करके। ये 3-4 चीज़ें आपके बहुत हेल्प करती हैं। जितनी भी मेरी महिलाएं हैं सबके लिए फ़ायदेमंद है। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर, हम पूछना चाहते हैं कि मेरे दोनों ओवरी में सिस्ट है, तो वो एक ओवरी में तो 5 सेंटीमीटर है और एक ओवरी में है 1 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या दवाई से ठीक हो सकती है? हाँ, ये जो ओवरी का सिस्ट होता है ये आयुर्वेदिक दवाइयों से चला जाता है। अच्छा, कितने दिन में हो सकती है? ये कई बार 2-3 महीने लगते हैं। तो जैसे किसी को साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्ट के बाद आप देखना, एक औषध आती है, उसका नाम है फाइब्रॉइड एक्शन। फाइब्रॉइड एक्शन के नाम से आती है। फाइब्रॉइड एक्शन सिरप है, कैप्सूल है, टैबलेट्स हैं। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी ना? ऑपरेशन की जरूरत होगी अगर वो रिपोर्ट में कितनी बड़ी रहती है तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है? ऑपरेशन की जरूरत तो जब साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना जी, तो करना पड़ता है। जैसे छोटी होती हैं, जो आंवले साइज़ की होती हैं, रीठे साइज़ की होती हैं, वो दवाइयों से निकल जाती हैं। अगर कोई बड़ी हो जाती है, आम की गुठली जैसी हो जाती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि ऑपरेट करवा दो, ताकि उसका फ़ायदा रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर सब्र से लिया जाए, मान लो इसको आपने साल भर ले लिया, 6 महीने ले लिया, तो वो बिल्कुल क्लीन कर देती हैं, उसके बाद नहीं होती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सर। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि आपके वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे कि आपने बोला कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। गुरु जी भी हमेशा बोलते हैं कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए। तो मेरे साथ समस्या है कि रात में खाता नहीं, तो फिर तो रात भर तो मैं ये करोटे बदलता रहता हूँ, नींद तो आती नहीं है। तो कैसे मैनेज करें इसको हम रात में खाना खा के? देखो, रात में हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। आपने कभी पूछा ही नहीं क्या खाएं। आज आपने पूछा तो आपको बताते हैं कि अगर खाना नहीं खाना तो आपको खिचड़ी, दलिया, ऐसी हल्की चीज़ जो है वो रात को लेनी चाहिए, वो भी सोने से 1-1.5 घंटा पहले। ये ना हो कि आप खाया, बेड पे बैठे बैठे खाया और बेड पे ही सो गए। तो गुरु जी तो बोलते हैं कि जो रात में खाना खाता है वो क्या बोलते हैं गुरु जी उसको, राक्षस जोनी है कुछ है क्या? सूर्य अस्त के बाद बचो। अच्छा। देखो, सूर्य अस्त के बाद कुछ भी खाने से बचो। सूर्य अस्त के 5 बजे खा लो, शाम को 6 बजे खा लो, अधिक से अधिक 7 बजे खा लो। 7 बजे के बाद भोजन रात के 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो निशाचर, जो रात में चरें वो निशा मतलब रात्रि, चरें मतलब चर, निशाचर। तो रात भर तो नींद तो आती नहीं स्वामी, जैसे करोटे बदलते तो 6 बजे खा लो शाम को, सुबह शाम को 6 बजे। जी गुरु जी।